वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप कंबोडिया के विज़िट वीज़े के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, इसका जो वीज़ा फ़ीस है और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। हो सकता है कि कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट मिस हो जाए, और ना ही आपने किसी भी एजेंट को हायर करना है और ना ही आपने किसी को भी कोई एक पैसा देना है। आप खुद कंबोडिया के विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस करके दिखाता हूँ कि आप खुद किस तरह कंबोडिया के विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपने गूगल पर आना है, यहाँ टाइप करना है evisa.gov.kh। आपने इंटर करना है। आपने जैसे इंटर किया, ये आप देख सकते हो evisa.government.kh। आपने इस वेबसाइट पर आना है। बाकी आपने इनमें से किसी भी वेबसाइट पर नहीं जाना। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है evisa.gov.kh। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है, आपने इसी वेबसाइट पर आ जाना है। बाकी आपने किसी भी वेबसाइट पर नहीं जाना। आपने ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आप देख सकते हो। कंबोडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट ये है, आपने इसी वेबसाइट पर आना है। आप जैसे इस वेबसाइट पर आ गए, फिर उसके बाद अप्लाई नाउ पर आपने आ जाना है। आपने जैसे अप्लाई नाउ किया, फिर उसके बाद ये जो कैप्चर दिया हुआ है, ये आपने कैप्चर फिल करना है। फिर उसके बाद आपने अप्लाई नाउ करना। आपने अपना पासपोर्ट स्कैन अपलोड करने के बाद, फिर उसके बाद जेंडर भी आ जाएगा ऑटोमेटिक, इसने खुद से ले लेना है। फिर उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, फिर उसके बाद जो भी आपका पासपोर्ट वगैरह ये ऑलरेडी स्कैन, यस आपने इनको सिर्फ यस वेरीफाई आपने करते जाना है। आपने यस वेरीफाई करते जाना है, आपने यस वेरीफाई करते जाना है, आपने जस्ट इनको वेरीफाई करते जाना है। आपने जैसे वेरीफाई कर लिया, फिर उसके बाद अच्छी तरह से आपने रीड करना है। अगर आपका पासपोर्ट जो कि सही नहीं है तो फिर आपने उसको उसके बाद रेसिडेंस जो भी आपका रेसिडेंस है, होम एड्रेस, आपने वही होम एड्रेस लिखना है। प्रोविंस, जो भी आपका प्रोविंस आता है, आपने वही लिखना है। अगर आप पाकिस्तान से हो तो वो ऑटोमेटिक आप जब पासवर्ड मतलब कि जब आप पासपोर्ट अपना अपलोड करोगे तो वो डायरेक्ट स्कैन कर लेगा। अगर आप इंडिया से हो तभी ये वेबसाइट स्कैन कर लेगा। फिर उसके बाद नीचे आ जाना है। आपने यहाँ पर जो आपने होटल वगैरह बुकिंग किया हुआ है कंबोडिया में, आपने वो होटल का नेम, एड्रेस वगैरह सब कुछ आपने इस यहाँ पर देना है, इस सेशन में देना है। फिर उसके बाद आपका जो भी फोन नंबर है, आपने वो फोन नंबर आपने लिखना है। फिर उसके बाद जो भी आपका ईमेल एड्रेस है एग्जैक्ट, आपने वही अपना ईमेल एग्जैक्ट वही लिखना है। फिर उसके बाद रीटाइप करना है उसको, ईमेल एड्रेस को। फिर उसके बाद आ जाता है ऑक्यूपेशन, कि आप क्या काम करते हो, आपने वही चूज करना है। आप जो भी काम करते हो, यहाँ से पुलिस ऑफिसर, वर्कर हो, कंपनी एम्प्लॉयर हो, टीचर हो, जर्नलिस्ट हो, जो भी हो, आपने वही करना है। फिर उसके बाद आपने कहाँ से देखा है, आपने यहाँ से YouTube, आपने यहाँ से अदर सिलेक्ट करना है। इसका मतलब यह है कि आपने कहाँ सुना था या देखा था, आपने अदर सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आ जाता है पासपोर्ट, जो भी आपका पासपोर्ट है आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद टूरिस्ट वीज़ा है, अगर आप टूरिस्ट के लिए जा रहे हैं तो टूरिस्ट वीज़ा, जिसकी फीस है $30। अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए जा रहे हो तो फिर आपने ये नीचे वाला सिलेक्ट करना है। अगर आपने टूरिस्ट के लिए जा रहे हो तो ये टूरिस्ट, बिजनेस का जो है वो $35 है। फिर उसके बाद आ जाता है कि कंट्री आपका ऑलरेडी, फिर वापस उसके बाद पासपोर्ट नंबर, इसने ऑलरेडी स्कैन किया हुआ है। आपका पासपोर्ट कब इशू हुआ है वो भी ऑलरेडी स्कैन हो गया है, और पासपोर्ट की एक्सपायरी वगैरह वो भी
ऑलरेडी स्कैन हो गया है। अगर फिर भी ये गलत हो तो इस सूरत में आपने ये दोबारा इसको ठीक करना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि आपने कब एंटर होना, कब आना है कंबोडिया के लिए। आपने वो जो भी है ईयर वगैरह, आपने मंथ, ईयर, डेट आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि आपने कब लीव करना है, आपने वो मंथ, ईयर और डेट सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि पोर्ट ऑफ एंट्री, कि आप कहाँ से आ रहे हो, कौन सी एयरपोर्ट से आ रहे हो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो भी है वो आपने सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। आप जैसे नीचे आ गए फिर उसके बाद आपने आपका जो भी सपोर्टिंग, यहाँ से आपने जो भी आपने टिकट वगैरह बुक किया हुआ है, यहाँ से आपने टिकट वगैरह अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्म में, या आपका जो भी बस वगैरह आप बस के थ्रू जा रहे हो तो वो आपने अपलोड करना है। और अपना बैंक स्टेटमेंट आपने वो अपलोड करना है यहाँ से। फिर उसके बाद होटल नेम, जो भी आपने होटल वगैरह का, जो भी आपने होटल वगैरह लिखा, जो भी होटल आपने रिजर्व किया है आपने उस होटल का नेम देना है, जो भी उसका नेम है। फिर उसका जो भी उनका कॉन्टेक्ट नंबर है आपने वो कॉन्टेक्ट नंबर देना है। फिर उसके बाद उसकी जो है ना डॉक्यूमेंट्स, जो होटल रिजर्वेशन टिकट डॉक्यूमेंट्स, वो आपने यहाँ से अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट करना। जब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर लिए फिर उसके बाद आपने जैसे नेक्स्ट कर लिया फिर उसके बाद एक मर्तबा आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। सरनेम वगैरह व्हाटसोएवर जो भी है वो आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है। फिर उसके बाद आपने इसको व्यू करना चाहा तो, अगर आप व्यू करना चाहते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपने आई एग्री करना है। फिर उसके बाद आपने सबमिट करना है। आप जैसे सबमिट कर लिए फिर उसके बाद आपने पेमेंट पर आ जाओगे। जो भी आप पेमेंट यूज करते हो, मास्टर कार्ड, वीजा, जो भी आप यूज करते हो इनमें से वो आपने सिलेक्ट करना है। अगर आप वीजा यूज करते हो तो आपने वीजा पे आ जाना है। फिर उसके बाद आपने इसको कंफर्म करना है। अच्छा, मैं फिर उसके बाद जो भी आपका कार्ड नंबर है व्हाटसोएवर, जो भी आपका कार्ड नंबर है आपने वो सिलेक्ट करना, वो लिखना है। फिर उसके बाद जो भी कार्ड पे कार्ड का जो भी नेम वगैरह है आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद एक्सपायरी, फिर उसके बाद सीवीवी आपने वो करके आपने पेमेंट कर देना है। अच्छा, ये मैं आपको फिर उसके बाद आपको एक मेल आएगा, वीजा, ई वीजा आपको इशू किया जाएगा। और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है, अब मैं आता हूँ इसका प्रोसेसिंग टाइम पे। इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो है 3 to 5 डेज, 3 to 5 वर्किंग डेज है। आपको वो वीजा आ जाएगा मेल की सूरत में, आपने वो वीजा लेके आपने चले जाना है। दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कंबोडिया के विजिट वीज़े के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, वाइट बैकग्राउंड, बैंक स्टेटमेंट, होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशंस, दैट्स ऑल।